ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग लेक्चर 1 लेके आए थे, जिसमें हम लोग वास्तविक संख्या के अध्याय नंबर 1 के टॉपिक नंबर 1 पढ़े थे, जिसमें हम लोग विशेष करके यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मसा ज्ञात करना हमने सीख लिया था। यदि वो वाले वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से आप लेक्चर 1 करके आपको थंबनेल पर मिलेगा, उस वीडियो को आप देख लेंगे, क्योंकि उस वीडियो के बाद में ये हमारा सेकेंड वीडियो है जो उसके अगले टॉपिक को यानी अगले जो टॉपिक है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे प्राइम फैक्टर मेथड। क्या बात करेंगे हम लोग? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। इस विधि के मुताबिक हम लोग HCF और LCM किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे ताकि इस कॉन्सेप्ट को हम ज़्यादा बेहतर से आपको समझा पाए। एक रिक्वेस्ट आपसे है, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करेंगे ताकि आपको समय समय पर हमारे क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि अभाज्य क्या होता है। क्या हम समझेंगे अभाज्य क्या होता है? अभाज्य को हम लोग अंग्रेजी में प्राइम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम। जैसे हम लोग ने बचपन में पढ़ा था अभाज्य संख्या के बारे में। क्या पढ़ा था? अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग पढ़ा था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? कुछ लोग जानते भी होंगे प्राइम नंबर के बारे में। देखिए, प्राइम नंबर का मतलब होता है वैसा अंक या वैसा डिजिट जिसका जो फैक्टर जो होता है वो केवल क्या होता है? 2 होता है। मतलब क्या होगा? अधिक से अधिक उसका फैक्टर कितना होगा? 2 होगा। एक तो वो स्वयं होते हैं और एक क्या होते हैं? वो 1। क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया में से कोई संख्या नहीं जिसका फैक्टर 1 नहीं होता, यानी प्रत्येक संख्या का फैक्टर 1 होता है और वो खुद होता है कि नहीं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर का ही प्रयोग करके हमको LCM और HCF कहने का मतलब हुआ लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई और आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये दोनों ज्ञात करना है। पहले आपको क्वेश्चन इसमें क्या मिले? NCERT बुक की बात करें तो NCERT बुक में प्रश्नावली 1.2 की बात करें। अगर हम प्रश्नावली अगर हम बात करें 1.2 के, तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो सबसे पहले कहा गया कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। आपको एक्सप्रेस करना है फैक्टर में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सिर्फ एक्सप्रेस करना है, मतलब इसको व्यक्त करना है। एक क्वेश्चन है NCERT बुक से ही लेते हैं, 140 है, क्या है? 140 है। अब इसको हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो व्यक्त करने का मतलब हुआ कि इसको हम क्या करेंगे? इस प्रकार से लिखेंगे। 140 है तो यहाँ से इसको हम क्या करें? इस प्रकार से लगाएंगे। आमतौर पर इसे निकालना आप लोग सीख चुके होंगे, हमको पता है चीज़। तो यहाँ पर से लगाएंगे, कितना होगा? ये 7 हो जाएगा। फिर आप 2 से लगाएंगे तो कितना होगा? 35 हो जाएगा ये। फिर आप कितना से लगाएंगे? 5 से, तो फिर कितना होगा? 7 में 5 7 35 होगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको हम 2 इंटू 5 इंटू और 7 लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए 2 जो है आपका एक अभाज्य है, अभाज्य संख्या, इसी को हम प्राइम नंबर कहते हैं। 2 हमेशा क्या? प्राइम नंबर। तो बात करें अब इसको इंटू कर, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और 20 को हम जब 7 से करेंगे तो कितना होगा? 140 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 क्या है? 2 है ना 2, जिसको क्या करें? 2 का स्क्वायर लिख देंगे, इंटू में 5 इंटू में 7। इसी को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना कहते हैं। तो पहला आपको यही चीज़ समझना था कि आखिर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में किस प्रकार से उसको बदलेंगे। अब हम जब बदलना सीख गए हैं तो इसी रूप से हम किस प्रकार से LCM और HCF ज्ञात करेंगे, इस पर बात करेंगे। एक क्वेश्चन NCERT से ही लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपका कि 26 कितना? 26 और 90, ये NCERT बुक से ही क्वेश्चन ले रहे हैं, आप इसमें बुक में देखेंगे। और 91, इसका आपको क्या निकालना है? मौसा निकालना है। क्या निकालना है? मौसा भी निकालना है और साथ में क्या निकालना है? लसा भी निकालना है। क्या निकालना है? लसा। मौसा कहने का मतलब हुआ हमारा कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ, और लसा कहने का मतलब हुआ LCM यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, ये से निकालना है। किस मेथड से निकालना है हमको? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, यानी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। सबसे पहले जिस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं, इसे हम इसको भी तोड़ेंगे। 26 को तोड़ते हैं, 2 बार में लगाएंगे, कितना हो? 13 होगा। अब तो टूटेगा नहीं, इसको लिख सकते हैं 26 को 2 इंटू 13, इस प्रकार से हम लिखेंगे। फिर अगेन क्या करेंगे? 91 को भी इस प्रकार से हम एक्सप्रेस करेंगे प्राइम फैक्टर के रूप में। तो क्या होगा? यहाँ से अगर हम इसको लगाते हैं तो ये 7 से लगेगा। अगर 7 से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर आप अगर बात करें तो 7 जो 7 लगेगा, 2 बचेगा, देख कैसे होगा? 13 होगा, ये तो होगा। यानी कहने का मतलब हुआ अगर हम 91 को लिखते हैं तो क्या होगा? 7 इंटू में 30, इस प्रकार से हम एक्सप्रेस करेंगे। अब देखिए एक्सप्रेस तो हम कर दिए। अब हमको
किस प्रकार से मसा निकालेंगे। देखिए मसा करने का मतलब हुआ ये हमारा प्राइम फैक्टर मेथड है। मसा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपको दिया रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर के रूप में चेंज करेंगे। यहाँ पर हमने चेंज किया, यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, दोनों में हम कॉमन देखेंगे। क्या करेंगे, दोनों में हम कॉमन, कॉमन कहने का मतलब हुआ उभयनिष्ठ या ये दोनों में जो शामिल है, जो मिलता है उसको हम कॉमन कहते हैं। दोनों में हम कॉमन देखेंगे और कॉमन में हम सबसे न्यूनतम यानी हम सबसे कम पावर वाले जो होंगे उसी को हम HCF के टर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो दोनों में हमारा 30-30 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, कितना मिला है कॉमन यहाँ पर, 30 में 13 यहाँ पर भी कॉमन है, 26 में भी 13 कॉमन है और 91 में भी 13 कॉमन है। अगर हम बात करें तो ये दोनों मिल रहा है ना आपस में। जब दोनों आपस में मिल रहा है तो ये हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो HCF मेरा कितना होगा, अगर HCF की बात करें तो HCF कितना मेरा होगा, 13 होगा। HCF को ही हम मसा कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को, मसा। अगर हम मसा की बात करें तो ये मसा भी हमारा क्या होगा, 13 ही होगा। अब एलसीएम की बात है, अगर अब हम पूछे आपसे कि एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, हम जो दोनों में कॉमन देखे हैं, कॉमन में से हमको देखना है कि उसमें से सबसे अधिक पावर कौन सा है। तो देखिए दोनों में 13 कॉमन है, दोनों पावर सेम है, इसलिए हम एक 13 को लिखेंगे और उसके बाद में जो अंक बच जाएगा उस सबको उतार देंगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर इसमें भी अगर कोई स्क्वायर यहाँ पर होता, अगर यहाँ पर 3 पावर होता है कि नहीं, तो हम अधिक पावर लेते हैं। गुना में क्या करते हैं, एलसीएम में अधिक पावर का लेते हैं और छोटा पावर को हम छोड़ देते। लेकिन यहाँ पर क्या पावर दोनों का अलग है, इसलिए हम क्या करेंगे, 7 को भी लेंगे और 2 को भी हम लेंगे। तो कहने का गुना करेंगे कितना होगा, 13 दूना 26 हो जाएगा और फिर ये 7 से गुना करेंगे। जब हम गुना करते कितना प्राप्त होगा, 742 के 2 हाथ में कितना होगा 4, 7 दूना 14 और 14 और 4 कितना होगा 18, 182 होगा। कितना होगा, 182 होगा। फिर से इसको देख लीजिएगा, यहाँ हमने क्या किया, एलसीएम में क्या किए हैं कि जो दोनों में कॉमन मिलेगा उसमें से सबसे अधिक पावर वाले को हम उतारेंगे। तो यहाँ पर कॉमन हमारा दोनों 13 मिला है, लेकिन 13 दोनों बराबर ही है। तो जब 13 दोनों बराबर है, 13 हमने लिख लिया, फिर बचा क्या, 7 बचा, फिर 2 बचा। हमने क्या किया, 13 26 से गुना कर दिया और फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 से 42 के 2 हाथ में कितना होगा 4, 7 दूना 14, 14 4 18। तो 182 मेरा क्या आएगा, एलसीएम आएगा। यानी कहने का मतलब हुआ यही हमारा फैक्टर प्राइम फैक्टर मेथड है, जिसके माध्यम से हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रश्नावली 1.2 में एनसीईआरटी बुक में मिलेंगे, उस क्वेश्चन को आप इसी कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हैं। इसी प्रकार से हम नए वीडियो में आएंगे, वहाँ पर खासतौर पर परिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 3 में जब आपसे मिलेंगे तो हम परिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।